हेलो एवरीवन, हम लोगों ने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है जो कि इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे कि पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा। तो वो पुलिस रिपोर्ट कौन से मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी और कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो सेक्शन 210 चैप्टर 15 का बात करता है। सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। क्लॉज ए कहता है कंप्लेन फाइल होती है तो कंप्लेन के आधार पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कौन से मजिस्ट्रेट ले सकते हैं? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ले सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ले सकते हैं जिसे कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड करा गया है सीजीएम के द्वारा। सबसेक्शन 2 में लिखा है सीजीएम के द्वारा मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को अगर एम्पावर्ड किया गया है तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लॉज बी कहता है पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सबमिट हो सकती है। तो अभी जो हमने चैप्टर 13 में बोला वो पुलिस रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी। वो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएगी या फिर अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी एम्पावर्ड हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए तो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास भी जा सकती है। क्लॉज 3 कहता है अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। तो जब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी ऑफेंस के बारे में बट वो पर्सन जो इन्फॉर्मेंट है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, या फिर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं अपनी खुद की नॉलेज पर कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। यहीं पे कॉन्सेप्ट है स्यू मोटो का, वो स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यहाँ पे वर्ड है सबसेक्शन 1 में वर्ड है मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। वर्ड मे बताता है मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है, संज्ञान लेने के लिए बाउंड नहीं है। वो चाहे तो संज्ञान ले सकते हैं, वो चाहे तो नहीं ले सकते हैं। वर्ड में डिनोट करता है डिस्क्रिशनरी पावर है मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की या फिर कॉग्निजेंस ना लेने की। चितरंजन मिर्धा वर्सेस दलूल घोष एंड अनैदर 2009 का केस है जिसमें ये हेल्ड हुआ कि अगर पुलिस रिपोर्ट ये शो करती है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं करा है, उसके बावजूद मैजिस्ट्रेट जो कंक्लूजन है पुलिस रिपोर्ट का उसको इग्नोर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं और कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इवन इफ़ पुलिस रिपोर्ट शो कर रही है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, अक्यूज के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, उसके बाद भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। और अगर ऐसा शो होता है कि नहीं केस बन रहा है तो भी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कॉग्निजेंस नहीं लेना है तो वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। और अगर ऐसा वो करते हैं कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दिया है ऑफेंस के बारे में, उसको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि मैजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी है, कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इशू ऑफ प्रोसेस वो नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेंट को इस बात की जानकारी दी जाएगी और उसको सुना जाएगा। इन्फॉर्मेशन देना ऐसे केस में मैंडेटरी होगा। सेक्शन 211 ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज्ड कहता है जहाँ पर कॉग्निजेंस स्यू मोटो लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर ऐसे पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे लिया गया है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो आगे एविडेंस लेने के पहले जो अक्यूज्ड है उसको इन्फॉर्म करा जाएगा कि वो अक्यूज्ड इंटाइटल है किसी और मैजिस्ट्रेट से ट्रायल होने के लिए या फिर इंक्वायरी होने के लिए। अगर वो अक्यूज़्ड या फिर एक से ज़्यादा अक्यूज़्ड है तो उनमें से कोई भी अक्यूज़्ड ऑब्जेक्ट करता है कि जो उसके केस की इंक्वायरी या ट्रायल है आगे की वो किसी और मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए, तो सीजीएम जिस मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेंगे वहाँ पर उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
सेक्शन 212 मेकिंग ओवर ऑफ केस टू द मैजिस्ट्रेट का सबसेक्शन 1 कहता है जहां पर सीजीएम ने कॉग्निजेंस ले लिया है किसी केस का और उसकी इंक्वायरी एंड ट्रायल किसी और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी है जो सीजीएम का सबऑर्डिनेट है, तो उस मजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है जहां पे सीजीएम के द्वारा किसी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एम्पावर्ड किया गया है कि वो आगे केस मेक ओवर कर सकता है जो भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसको, तो सीजीएम जिसको जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा, उसको वो केस मेक ओवर कर देना होगा उस मैजिस्ट्रेट को जिसे सीजीएम ने डायरेक्ट करा है। सेक्शन 213 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये जनरल रूल है कि कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं लेगा, एज अ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं लेगा। कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस सिर्फ तब लेगा जब कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट उसको केस को कमिट करेगा। सेक्शन 212 ये कहता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। मेन सेक्शन हमारा यहाँ पे 210 था, जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड है सीजीएम के द्वारा, तो वो कॉग्निजेंस ले रहे थे। कॉग्निजेंस अगर वो ले लेते हैं, क्योंकि में लिखा है डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं, संज्ञान ले लेते हैं पुलिस रिपोर्ट पे, तो आगे का प्रोसेस किया जाएगा। सम्मन या वारंट जैसा भी केस है वो इशू किया जाएगा, अक्यूज़्ड को बुलाया जाएगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उसके बाद चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करके इंक्वायरी के प्रोसीजर पर हैं। थैंक यू।